अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश आमदीद आप लोगों का मेरे चैनल पे और न्यू ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा कि मैंने जो है वो एनिवर्सरी की सारी प्रिपरेशंस करी थी और हस्बैंड को सरप्राइज़ देने की कोशिश थी मेरी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक उसमें मैं कामयाब भी रही हूँ। तो उसकी सारी प्रिपरेशन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर करी थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो लाज़मी जाके फुल रेसिपीज़ हैं उसको लाज़मी चेकआउट करिएगा और मैंने सब सारी तैयारी जो है वो किस तरह और कितनी मेहनत से करी है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ सारी अपनी जो आफ्टर प्रिपरेशंस जो हस्बैंड के इंतज़ार तक जो मेरा सारा काम था ना मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं चंद आप लोगों को जो है ना वो फ्लैशबैक्स दे रही हूँ ताकि जो मेरे यहाँ पे अभी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो वो इंटरेस्टेड हों मेरे उस व्लॉग को देखने के लिए भी। तो कुछ छोटी छोटी सी फ्लैशबैक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं हर रेसिपी की जो लेटेस्ट लुक होगी मतलब जो आफ्टर रेसिपी कुकिंग जो उसको हम दिखाते हैं ना तो वो मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। सैलेड बना ली थी और सैलेड की कुछ इस तरह की लुक थी। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा डो की इस तरह से सारी तैयारी कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इतनी मज़े की और इतनी सक्सेसफुल बनी थी कि मैं ख़ुद पे ना बहुत ज़्यादा हैरान थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं कुकिंग नहीं करती लेकिन एक टास्क फुल आप जब आपको कुछ इस तरह से कोई चीज़ मिला ना कि आपका एक टास्क है और आपने इस टाइमिंग में कंप्लीट करना है और किसी को सरप्राइज़ करना है तो ये चीज़ ना बड़ा दिल को सुकून देती है। हालांकि मेरे हस्बैंड ने कोई इस तरह का मुझे रिएक्शन नहीं दिया लेकिन जो रिएक्शन दिया है वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर लास्ट में जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल वीडियो को आगे आगे करके नहीं देखना। आपने इसको लास्ट तक फुल वॉच करना है, खूब इंजॉय करना है। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ये ना करा करें कि बिल्कुल छोड़ दिया। लॉयल रहा करें प्लीज़ और चेकआउट करते रहा करें जो आपकी वीडियोज़ होती हैं उनको देखते रहा करें। मैं तो इसी तरह करती हूँ जिस भी यूट्यूबर को मैं सब्सक्राइब करती हूँ ना तो पूरी लॉयलिटी के साथ मैं उसको अपनी सब्सक्रिप्शन जो है ना वो देती हूँ, उसकी वीडियोस चेक करती रहती हूँ, देखती हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आता है मुझे इस तरह से हर वीडियो को देखने में ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लाज़मी आप लोगों को मेरी ब्लॉग्स में भी ना कुछ ज़रूर देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चैनल को जो है वो अगर नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें ताकि लाइक आप लोगों के लाइक करने से ना आपका ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है लेकिन मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपकी लाइक करने से मेरी वीडियोज़ जो है वो आगे जाया करेंगी और अप्रोच बढ़ेगी मेरे चैनल की। तो थैंक यू सो मच मेरी ये सारी बातें सुनने के लिए। तो आपसे बातें करते करते मेरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया था, टिक्का भी तैयार हो गया था, कढ़ाई भी तैयार हो गई थी। बस अब रूम को थोड़ा सा फ्रेशन अप करना है क्योंकि मैंने सोचा कि मैं काफ़ी टाइम से ना मैं ये सोच रही थी कि मैं सरप्राइज़ प्लान करूँ तो मैं उसमें मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो ये वाली जो मेरी बारात की बेडशीट थी ना मैंने ये निकाली थी और मैंने यही सोचा था कि मैं यही बिछाऊँगी। और उसके साथ साथ जो है वो मेरा केक भी तैयार हो गया था। हालांकि मैंने केक जो है मैंने सबसे पहले तैयार किया था लेकिन यहाँ पे मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि केक ही एक ऐसी कोई चीज़ होती है ना जिस पे पूरी मेहनत करते हैं आप। आपकी किसी की बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या आपने किसी को सरप्राइज़ देना हो तो आप केक पे जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ माई 5th एनिवर्सरी। अल्लाह का बेहद एहसान है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ माशाल्लाह हर चीज़ को देख के ज़रूर कह दिया करें। मैं भी ज़रूर कहती हूँ जिस किसी के बच्चे पे मेरी नज़र पड़ती है या मैं किसी कपल को देखती हूँ तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। आपको अगर वो अच्छा लग रहा भी है और नहीं भी लग रहा ना तो प्लीज़ माशाल्लाह कह दिया करें। इससे कोई नुकसान नहीं है, बस सामने वाले का फ़ायदा है तो किसी के फ़ायदे के लिए माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। ख़ैर यहाँ पे जी मेरी बहुत ही मज़ेदार सी झटपट सी दावत जो है वो तैयार है। अगर आप चीज़ों की प्रिपरेशन करके रख लें ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैंने जो है ना हर चीज़ की मैरिनेशन करके ना पहले से ही रख ली थी ताकि जिस भी दिन मुझे सरप्राइज़ देना हो ना वो दिन मेरे लिए भारी ना पड़े क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं किस दिन दूँगी।
तो ये फ्राइडे का दिन था मेरा और 9 नवंबर को जो है वो मेरी एनिवर्सरी होती है, लेकिन मैंने 10th को जो है वो हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया था और ही वाज़ वेरी शॉक्ड। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह का इज़हार नहीं किया, जो भी इज़हार किया वो मैं आप लोगों को आगे चल के ज़रूर दिखाऊँगी। और उन्होंने जो है ना मुझे कोई थैंक यू भी नहीं कहा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये कि वो खुश हो गए थे और उनकी खुशी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। वो आप आगे चल के ज़रूर देखेंगे। ये मेरे बेड की फ़ाइनल लुक है और मोस्ट फाइनल लुक मैं भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। मैंने जो है ना वो ब्लिंग लाइट्स जो हैं वो मैंने बेड के ऊपर लगाई थी, बहुत ऊपर करके लगाई थी ताकि मेरे बच्चे जो है ना उसको बिल्कुल भी ना छेड़ें। और माशाल्लाह 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 मुझे ये अपनी बेडशीट जो है ना बहुत ज़्यादा हसीन और इसका कलर जो है ना मुझे बहुत प्यारा लगता है। और आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि मेरे हस्बैंड ने जो है ना शादी से पहले मेरा जो निकाह का जोड़ा था ना वो इसी कलर का बनाया था। मुझे नहीं पता था कि वो इस कलर का बना रहे हैं। मैंने उनसे वाइट कलर का कहा था कि आप मेरे लिए निकाह का जोड़ा जो है ना वो वाइट कलर का बनाइएगा, लेकिन उनकी अम्मी ने कहा कि नहीं, हम वाइट जोड़ा नहीं बनाएंगे, दुल्हन का वाइट जोड़ा नहीं होता, निकाह के लिए हो चाहे बारात के लिए, तो हम इसी कलर का जोड़ा बनाएंगे। तो अभी आप जो है ना मेरा ड्रेस भी देखेंगे और मेरी सारी प्रिपरेशन भी देखेंगे और बच्चों की भी सारी तैयारी देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन था ये मेरे लिए, क्योंकि मैं ना पूरा दिन मैं लगी हुई थी बच्चों के साथ ना। आपको वीडियो को मैनेज करना और इस तरह के सरप्राइज़ेस को मैनेज करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे सारे बच्चे जो है ना वो टॉडलर्स हैं और टॉडलर्स के साथ तो आपको अंदाज़ा ही है कि किस तरीके से आपको जो है वो हर चीज़ को पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो हर चीज़ में घुसते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो बच्चे हर चीज़ में घुसते हैं, इसलिए आपको मेरी हर क्लिप में ना कोई नन्हा ज़रूर नज़र आ रहा होगा। आई एम सॉरी। ख़ैर बस हस्बैंड को मैंने फ़ोन कर लिया था और अब जो है वो मैं ख़ुद तैयार होने खड़ी हो गई थी। और ये झुमके जो है ना मेरे मोस्ट फेवरेट झुमके हो गए हैं। ये झुमके मैं जो हूँ ना वो शादी के बाद मेरे हस्बैंड के किसी कज़न की शादी वादी आ रही थी तो उसमें मैं जाके लेके आई थी, लेकिन ये उस शादी में पहनना ही नहीं हुआ क्योंकि हमारा उस शादी में जाना ही नहीं हुआ था। तो ये झुमके मेरे एज़ इट इज़ रखे हुए थे, मैं किसी और ड्रेस के साथ लेके आई थी, लेकिन आप देखें ये माशाल्लाह इस ड्रेस में कितने प्यारे मैच हुए हैं। और ये छोटा-मोटा सा मैंने कुछ मेकअप किया था और मैं तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने आप लोगों को सोचा कि मैं अपनी लुक दिखा दूँ और ये हूँ मैं। और अब मैं जो है ना जल्दी से अपने बच्चों को भी तैयार करूँगी, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आप लोगों को अपनी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। जहाँ तक हो सका तो वहाँ तक दिखा रही हूँ, उसके अलावा मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो मेहंदी भी झटपट इसी दिन लगवाई थी। ख़ुद लगानी आती हो ना इंसान को तो एक दिन पहले भी लगा के ना सारी रात के लिए छोड़ दे। मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है सारी रात मेहंदी लगी रहे, तो उसका कलर जो आता है ना बहुत ही डार्क वाला सा, मुझे वो डार्क कलर बहुत पसंद है। अच्छा मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मेरा निकाह जो है ना वो क्यों टुकड़ों में सत दो 2-3 टुकड़ों में मेरा निकाह क्यों हुआ था। असल में हुआ ये था कि हमारे निकाह की जो डेट है ना वो डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि हम किस डेट को जो है वो निकाह रखें, क्योंकि कभी ये हो रहा था कि मेरी बर्थडे वाले दिन पे जो है वो निकाह रखा जाए, कभी ये हो रहा था कि 4 नवंबर को जो है वो निकाह रखा जाए। तो हुआ ये कि 4 नवंबर को जो है वो मेरे साइन ले लिए गए थे और मेरे हस्बैंड के साइन जो है वो रह गए थे। उसके बाद ये हुआ कि फ़ॉर्म जो है वो किसी बच्चे के हाथ से या किसी के हाथ से ख़राब हो गया था, तो वो फिर मेरे साइन भी ज़ाया हो गए, तो फिर मेरे दोबारा साइन लिए गए थे। और खैर तो है। बस ये इतना ही रिएक्शन था मेरे हस्बैंड का और यही मेरे लिए बहुत था कि वो इस तरीके की स्माइल कर दें और ना खुश हो जाएं। फिर उनको बहुत मज़ा आया दावत खाने में भी, उन्होंने हर चीज़ खाई, किसी भी चीज़ में कोई नखरा नहीं किया और हर चीज़ को माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड की आदत है, बहुत मज़े लेके खाते हैं। मैं अगर दाल चावल भी बना लूँ ना तो वो उसको भी बहुत मज़े लेके खाते हैं और मैं कोई इस तरह का खाना बना लूँ तो बस उनकी तो ईद हो जाती है। उनको कढ़ाई इतने मज़े की लगी और ये सैलेड भी, या अब आप देखें इसकी हरकतें ये जो है ना सैलेड के साथ, क्योंकि मैंने क्लीन शीट चढ़ाई हुई थी तो बच्चे जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर यहाँ पे जो है वो अब हम लोग खाना शुरू करेंगे और खाने के बाद अब आ जाती है जी बारी केक कटिंग की। केक भी इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार, इतना मॉइस्ट बना था ना कि
कि मुझे ना अभी फिर देख के ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है, और इंशाल्लाह मैं अनकरीब फिर दोबारा केक बनाऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं केक्स को जो है ना अपनी प्रैक्टिस में रखूँगी, तो जब भी मैं केक बनाऊँगी ना मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर किया करूँगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब जो है ना मैं केक्स ना घर पे ही बनाया करूँ। मेरी ना हाथ खुल रहा है केक बनाने में, मुझे दिल चाहने लगा, क्योंकि मैं शादी से पहले बेकिंग करती थी और शादी के बाद मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी, पता नहीं क्यों। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना रीस्टार्ट करूँ इसको, और ना बच्चों को मैं इस तरह की चीज़ें घर में ही बना के दिया करूँ। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ना अपने गिफ्ट की लुक नहीं शेयर कर सकी। इंशाल्लाह गिफ्ट जो है ना मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी बातें गिफ्ट्स के हवाले से भी करने वाली हूँ। और मेरी बेटी के ड्रेसेस भी आ गए हैं, न्यू ड्रेसेस, न्यू कलेक्शन उसकी आ गई है, तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर होने वाला है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे हस्बैंड को और तमाम मुस्लिमीन मोमिनीन और हर एक शख्स को अपनी दुआओं में याद रखा करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने ज़ुबान में रखें।